अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील मखदूम कासमी और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि बैंक्स में काम करते हैं या बैंक्स में अपने अकाउंट चलाते हैं। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि दो लफ्ज़ जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे बैंकिंग में, एक ऑटो लोन और एक लीजिंग। तो यूजली ये होता है कि हम लोग ये समझते हैं, सुन के ये लफ्ज़ ज़हन में आता है कि ऑटो लोन और लीजिंग एक ही चीज़ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ऑटो लोन की फैसिलिटी जो है वो किन लोगों को ऑफ़र होती है और कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, और लीजिंग जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप ये बात समझना चाहते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को देखिए। जी तो नाज़रीन, जब हम बात करते हैं ऑटो लोन की, तो ऑटो लोन से मुराद ये होती है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो कि या तो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या जिसका अपना कोई प्रोफेशनल हो, कोई वो काम करता हो, जब उसके पर्सनल नेम पर हम गाड़ी को फाइनेंस करते हैं, यानी ये बैंक फाइनेंस करता है, तो वो ऑटो लोन की कैटेगरी में फॉल करता है। और उसमें होता ये कि जब गाड़ी बैंक परचेज करके देता है उस कस्टमर को, तो वो गाड़ी उसी कस्टमर के नाम पे रजिस्टर्ड होती है। जो गाड़ी की बुक पहले होती थी, अब तो कंप्यूटराइज कार्ड बनते हैं, तो वो गाड़ी उसी कस्टमर के नाम पे रजिस्टर्ड होती है और उस पर उसके नाम के आगे HPA और उस बैंक का नाम होता है, यानी कि HPA से मुराद होता है हायर परचेज अथॉरिटी। तो उसमें हायर परचेज अथॉरिटी उस बैंक की होती है जो बैंक फाइनेंस करता है। इसका मकसद ये होता है कि वो कस्टमर गाड़ी अपने ओन से अपनी तरफ से उसको आगे सेल आउट नहीं कर सकता, किसी और के नाम पे ट्रांसफर या बेच नहीं सकता जब तक कि वो HPA क्लियर ना हो। और वो HPA जब क्लियर होता है जब कि वो तमाम इंस्टॉलमेंट्स, तमाम पेमेंट्स बैंक को पे कर देता है, तो फिर वो बैंक उस HPA को क्लियर करता है, उसकी NOC देता है और गाड़ी कंप्लीटली उस कस्टमर के नाम पर हो जाती है। तो दूसरी तरफ जो लीजिंग है, लीजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब हम कंपनीज के लिए बात करते हैं, यानी कि जब कोई प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है, कोई कोई पार्टनरशिप अकाउंट है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट है, यानी कि जो कंपनी अकाउंट है, जब हम कंपनीज को गाड़ियां फाइनेंस करता है बैंक, वहाँ पे वर्ड लीजिंग का यूज़ होता है। तो और उसमें ये होता है कि जब लीजिंग की जाती है तो गाड़ी जो होती है, जो जो लीजिंग हम लोग करते हैं, वो गाड़ी उस बैंक के नाम पर होती है, वो किसी इंडिविजुअल के नाम पर नहीं होती। जैसे कि ऑटो लोन में इंडिविजुअल के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, लीजिंग में गाड़ी बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड होती है और बैंक जो है एक अथॉरिटी देता है उस कंपनी को कि मैं इसको ऑथोराइज कर रहा हूँ कि ये गाड़ी जो है वो चलाए और यूज़ करे। और जब वो लीजिंग की पेमेंट्स तमाम के तमाम पे हो जाती हैं, तो फिर बैंक जो है वो गाड़ी ट्रांसफ़र कर देता है उसके नाम पे, उस कंपनी के नाम पे। तो ये एक तो मेन डिफरेंस हो गया। दूसरा जो एक बेसिक बात है वो ये कि ऑटो लोन में जो प्राइसिंग होती है, यानी कि जो उसका मार्कअप होता है, इंटरेस्ट होता है, वो बेस करता है 1 ईयर काइबोर के ऊपर। और 1 ईयर काइबोर और उसके ऊपर जो स्प्रेड होता है, यानी कि वो स्प्रेड जो डिफरेंस होता है, जो बैंक की इनकम होती है, वो 1 ईयर काइबोर प्लस स्प्रेड होता है। और जो लीजिंग होती है उसमें 6 मंथ काइबोर होता है, 6 मंथ काइबोर और प्लस स्प्रेड होता है। और ये आप लोगों को पता होगा कि जो 6 मंथ्स काइबोर होता है वो कम होता है, 1 ईयर काइबोर ज़्यादा होता है। तो एक बेनिफिट जो है वो लीजिंग में ये मिल जाता है कि जब 6 मंथ काइबोर बेस होगा वो, तो वहाँ कुछ परसेंटेज कम हो जाती है इंटरेस्ट रेट की। और दूसरा ये होता है कि जो ऑटो लोन फैसिलिटी है उसमें जो 1 ईयर काइबोर के ऊपर जो स्प्रेड होता है ना, वो ज़्यादा होता है, यानी कि अप टू 4% 5% तक वो होता है, डिपेंडिंग अपॉन ईयर्स कि कितने साल के, डिपेंडिंग अपॉन टेन्योर के कितने टेन्योर के लिए आपकी गाड़ी जो है वो लोन की फैसिलिटी आपने ली है। और एज कंपेयर टू लीजिंग में ये होता है कि जो 6 मंथ काइबोर में प्लस जो स्प्रेड होता है वो मैक्सिमम 3% रखते हैं बैंक। तो लीजिंग में ये फ़ायदा भी होता है कि जो स्प्रेड है वो कम होता है। और एक तीसरा डिफरेंस जो मेन है वो ये होता है कि जो टैक्स होता है, जो हर साल हम टैक्स पे करते हैं गाड़ियों का गवर्नमेंट को, वो टैक्स ऑटो लोन में, यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है, उसमें जाहिर सी बात है चूँकि वो उस कस्टमर के, उस बंदे के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड होती है,
तो वो टैक्स वो खुद पे करता है। लेकिन लीजिंग में चूँकि बैंक के नाम पे गाड़ी होती है, तो जितने भी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो बैंक खुद उसको पे करता है अपने एक्सपेंस के हेड से, क्योंकि वो बैंक के नाम पे गाड़ी होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, तो मैंने आपसे शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने कमेंट्स भी दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल अदील मखदूम कासमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।